फिर उसके बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। तो यहाँ पर कल के बाजार में 0.515% के आसपास की तेजी देखी गई थी। हालांकि मोस्टली डर ही चल रहा है हमारा स्टॉक, बट यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आई है एंजल ब्रोकिंग की तरफ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के, एंड बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर उन्होंने दिया है। उसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर बाइंग करके रखा जा सकता है स्टॉक या नहीं, शॉर्ट टर्म में कितना टारगेट करके चल सकते हो एंड लॉन्ग टर्म में कितना टारगेट करके चल सकते हो, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड प्लीज फॉलो अस ऑन आवर ट्विटर हैंडल मनी कंपल्जन, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो करो। कुछ पूछना हो तो आप वहां पर भी पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की, तो देखिए बहुत टाइम से इस स्टॉक को एज अ मल्टीबैगर स्टॉक देखा जाता रहा है एंड इसने कुछ बार अपने आप को प्रूव भी किया है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर मल्टीबैगरनेस की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पर कि है या नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो एंजल ब्रोकिंग ने टारगेट दिया है एंड क्या यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए गिरावट के बाजार में भी या नहीं। स्टॉक ने 68 69 के आसपास का हाई भी लगाया था, वहां से स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखा गया है। तो यहाँ पर अगर बाय करते हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पर गिरावट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप चार्ट पैटर्न को देखो यहाँ पर, तो लगातार 3 से 4 दिनों में यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मूव नहीं आई है। तो यही एक बड़ा रीजन हो जाता है कि खरीदने से पहले जानना कि कब तक इसमें बड़ी मूव आने की संभावना है, कितना बाय करें और कितना टारगेट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो खरीदारी की बात बाद में करेंगे और कितने टारगेट करना है वो बाद में करेंगे। बट कल का एक बार चार्ट देखें अगर हम, तो देखिए कल गिरावट हुई थी, कल मार्केट बहुत ही ज्यादा क्रैश हुआ था हमारा। क्रैश इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि जब भी अचानक से डाउन ट्रेंड में आता है तो वो एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। बहुत अच्छी एक मूव चल रही थी, बहुत बढ़िया यहाँ पर क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही थी। 15285 तक हमारा गया था निफ्टी 50 एंड 15300 का हाई भी लगाया इसने। बट वहां से दोबारा डाउन ट्रेंड में आया एंड रेड जोन में, यानी कि अब 14-15 को भी ब्रेक करके ये नीचे गया। 14998 14900 तक भी हमारा गया है ये, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि इतनी भारी गिरावट और वो भी इतनी कम समय में, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देती है। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसका मतलब है कि बाजार में कुछ कारण ऐसे आ चुके हैं इस समय पर जहां पर बाजार को परेशान किया जा रहा है और बाजार डाउन ट्रेंड में जा सकता है हमारा आने वाले दिनों में भी। कुछ एक कारण है, देखिए आप, इंडिया में कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है बट उसके बावजूद भी कोरोना केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वो एक बड़ी चीज है जहां पर स्टॉक मार्केट को परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा क्या है कि अमेरिकन बाजार से कोई बहुत बड़े अच्छे क्यूज नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है। एंड विद दैट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का जो स्टॉक हमारा वो भी एक रैली में ही चला जा रहा है, मतलब एक साइडवेज की मूव में ही देखने को मिलता है काफी टाइम से हमें। तो अगर हम देखें कल का चार्ट अपना, तो कल भी कोई बहुत बड़ी मूव आने की उम्मीद नहीं थी। 67 तक हमारा स्टॉक गया था एंड देन वो डाउन ट्रेंड में गया। बट एक चीज जो बहुत अच्छी हुई वो ये कि यहाँ पर बाइंग बहुत ही अच्छी आ रही है। 65 रुपए 35 पैसे के आसपास का लो बनाया इसने, वहां से बहुत बढ़िया बाइंग आई और स्टॉक ने बहुत अच्छी खासी तेजी, यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। एटलीस्ट रेड जोन में स्टॉक नहीं बंद हुआ, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टेक्निकल्स की, देन वी विल टॉक अबाउट द एंजल ब्रोकिंग न्यूज। तो यहाँ पर ईएमए की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत अच्छा स्टॉक बनता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 5 डे से लेकर के 200 डे ईएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है स्टॉक हमारा। हालांकि 5 डे का जो हमारा लेवल था वो ब्रेक भी हुआ था, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक हमारा स्टॉक ट्रेड करता हुआ इस समय पर दिखाई दे रहा है और इस समय पर काफी बुलिश जोन में भी है। आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जो एक फंडामेंटल्स की बात करें तो वहां पर भी बहुत अच्छे एक नंबर्स आते हुए दिखाई देते हैं। बट हम फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के लिए बात नहीं कर रहे हैं, पर शॉर्ट टर्म की बात करें अगर सिर्फ तो टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पर 1 महीने में ऑलमोस्ट 30% के आसपास का, 3 महीने में 78%, 6 महीने में 115% के आसपास का रिटर्न आपको मिल चुका है, ठीक है। तो यही एक चीज होती है कि अगर आप लंबा होल्ड करके चलते हो तो कम से कम 3 महीना होल्ड करने की स्ट्रेटजी भी अगर आप यहाँ पर भी रखते हो तो ये स्टॉक आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। एंड विद दैट सेइंग, आप देखिए न्यूज की बात करते हैं। यहाँ पर जो खबर है वो है बाय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, टारगेट प्राइस 77 रुपीज का दे रखा है एंजल ब्रोकिंग ने। एंड ये मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म का टारगेट होता है। शॉर्ट टर्म यानी कि 2 to 3 वीक्स का टारगेट होता है इनका। 3 to 4 वीक्स अगर एक्सटेंड किया जाए हमारा तो 3 से 4 हफ्ते का टारगेट होता है। 70 रुपए का इन्होंने टारगेट प्राइस रखा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो इस चीज से 2 चीजें निकल कर आती हैं। देखिए ये कोई एक खबर नहीं है कि यहाँ पे बाय कर लो, 75 का टारगेट काटा और निकल गए। यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर एक तो स्टॉक में गिरावट नहीं हो रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगातार कोई गिरावट नहीं हो रही, जिस तरह की गिरावट पीएनबी में देखी जा रही है, वोडाफोन आइडिया में देखी जा रही है या फिर टाटा मोटर्स में देखी जा रही है, वैसी गिरावट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नहीं देखी जा रही है। तो लगातार इस स्टॉक में रेस्क्यू कॉल आ रहे हैं। रेस्क्यू कॉल से मेरा मतलब है कि यहाँ पर लगातार बाय कॉल आ रहा है और जब स्टॉक गिर नहीं रहा है तब भी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जल्दी ही हमारा स्टॉक
जो 67 का है वो 77 नहीं 87 तक भी भागता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछले दिनों 92 का भी टारगेट आया था हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो वही एक चीज है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप बाइंग करते हो तो काफी अच्छा खासा पैसा बन सकता है आपका। उसके पीछे की बहुत सारे और भी कारण है, जैसे आप देखेंगे तो 25% के आसपास की यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज है, जो कि काफी अच्छा है। एंड डेली डिलीवरी की भी बात करें, कल बाजार गिरावट में था, उसके बावजूद भी यहाँ पर 30% से ज्यादा की डिलीवरी होती हुई दिखाई दी है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी बात है। यहाँ पर अगर इतनी अच्छी डिलीवरी रहती है तो इसका एक बात तो तय हो जाता है कि यहाँ से स्टॉक हमारा अपर साइड की ओर भागता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में भी, ठीक है। अब अगर 11 मार्च की डिलीवरी देखें तो 22% की, उसके पहले 25% के अंदर 20% की, तो लगातार डिलीवरी में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। ये भी एक अच्छा साइन होता है कि अगर डिलीवरी में ग्रोथ देखने को मिली है, इसका मतलब है कि स्टॉक में अब तेजी बढ़ रही है, दोबारा से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बन रहा है और यहाँ से स्टॉक हमारा आगे की साइड को भागेगा। तो इंटरनली कोई खास प्रॉब्लम तो है नहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, बट स्टिल अगर आप बाय करने जा रहे हो या आपने बाय कर रखा है और अगर आपने 68 के लेवल पे बाय कर लिया है और लॉस में हो, तो क्या करना है? तो देखो यार, होल्ड करने की स्ट्रेटजी तो रखो, क्योंकि 77 का टारगेट आ चुका है, इससे ऊपर भी भागेगा स्टॉक। 92 का भी टारगेट आया था, बट दैट वाज लॉन्ग टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 3 से 4 महीने का टारगेट था वो। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफी बढ़िया प्रॉफिट आपको देगा, बट एक फैक्टर है जहां पर आपको रखनी है नजर, वो है हमारा बाजार। बाजार में जैसा मैंने बताया, कोई बहुत बड़ा इवेंट है नहीं इंडिया में, एंड इंडियन मार्केट जो है हमारा, वो ग्लोबल मार्केट को देख कर ही अपनी मूव को डिसाइड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट होती है तो इंडियन मार्केट में गिरावट होती है विदाउट एनी रीजन। एंड अगर इंडिया ग्लोबल मार्केट अच्छा चलता है तो फिर इंडियन मार्केट भी अच्छा चलता है, ठीक ठाक सा चलता दिखाई देता है। इससे पहले अगर आप 11 मार्च का बाजार देखो, 10 मार्च का बाजार देखो, शायद 11 को तो ऑफ था, 10 9 का बाजार देखोगे तो उससे पहले काफी बढ़िया एक मोमेंटम चल रहा था, रिकवरी आ रही थी बाजार में। तो वही रिकवरी दोबारा से आएगी अगर ग्लोबल मार्केट स्थिर होते हैं तो। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को टाइम देना होगा आपको, ताकि ग्लोबल मार्केट स्थिर हो सके, एंड देन आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो स्टॉक है वो तेजी दिखाता हुआ दिखाई देगा। तो एक फैक्टर है बस बाजार। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दोबारा से साइडवेज की मूव आती है तो वहां से आपको एक चीज तय कर लेनी है कि अगर बाजार में गिरावट है तो आपको स्टॉक को दोष नहीं देना है, स्टॉक हमारा इंटैक्ट रहेगा। आने वाले दिनों में भी आप देखिए कि यहाँ पर अगर कल की बात करें तो एफआईआई ने लगभग 1000 करोड़ के आसपास का माल डंप किया था बाजार में। डीआईआईस की बात करें तो 164 165 करोड़ के आसपास का माल डंप किया था बाजार में। तो लगातार जो एक डंपिंग का माहौल चल रहा है बाजार में, वही एक बड़ा कारण बन रहा है जिसकी वजह से स्टॉक में भी एक साइडवेज की मूव आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर गिरते बाजार में भी आपका स्टॉक स्थिर है ना, तो बहुत बढ़िया है। आप देखिए कि यहाँ पर अगर चार्ट की बात करें कि यहाँ पर चार्ट में कौन-कौन से लेवल है हमारे जो वॉच करने हैं, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा लेवल है वो काफ़ी हाई ₹72 का हमारा एक लेवल है, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस ज़ोन बनेगा यहाँ पर। अगर ₹72 तक हमारा स्टॉक जाता है आने वाले बाजार में, बाजार हमारा खुलता है और ग्लोबल मार्केट अच्छे संकेत देते हैं, तो ग्लोबल मार्केट को देखकर ही इंडियन मार्केट भी हमारा पॉजिटिव होगा और वहाँ से हमारा जो स्टॉक है यहाँ से इसे शूट अप करता हुआ दिखाई देगा। शूट अप करेगा तो ₹72 का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है। बट अगर इस तरह का मूव नहीं आता है बाजार में, बाजार पॉजिटिव नहीं होता है, तो डाउन साइड में 64-65 का हमारा एक सपोर्ट जोन भी है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ तक होल्ड लेता हुआ दिखाई देता है। तो कम से कम यहाँ तक की गिरावट आप एक्सपेक्ट करके चलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। अगर किसी ने बाय नहीं किया है तो बाय कर सकता है इस लेवल पर। अगर कोई होल्ड करना चाहता है, एवरेज करना चाहता है, तो आप एवरेज भी कर सकते हैं यहाँ पर। एवरेजिंग करने का डिसीजन भी इस स्टॉक में बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा भाग रहा है, फंडामेंटल्स काफी सुधर रहे हैं इसके, एंड टेक्निकल्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। बट ड्यू टू मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है शेयर प्राइस में, बट वो जल्दी ही रिकवर करेगा। तो यहाँ पर एक चीज तय कर लीजिए कि बेचना नहीं है स्टॉक को, होल्ड रेटिंग मेरी रहेगी। बाय कर सकते हो बट थोड़ा सा लंबा होल्ड करना पड़ सकता है। मार्केट की स्थिरता को देखकर ही हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी भागता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा मार्केट को भी आप एनालाइज करें कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके बाद ही स्टॉक प्राइस पर अपनी नजर डालें कि ये यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है आज या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट्स से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड कुछ पर्सनल पूछना हो कि तो वहां पर हमारा ट्विटर हैंडल भी है, वहां पर आप जाकर फॉलो करो, एंड हम वहां पर आपको पर्सनली मैसेज भी करके बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट ताकि आपको ताजा तरीन खबरें मिलती रहे, आपको बाजार के बारे में पता लगता रहे, आपको अपने स्टॉक के बारे में भी पता लगता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।